बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर मैंने 4 भी कंप्लीट करवा दिया और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.6 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7 और 6.7 के अंदर हमने देखनी है ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा टॉपिक है हमारा? ज्योमेट्रिक मीन का। और बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। बच्चों, ये वीडियो ये ना क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने ना ज्योमेट्रिक मीन को अच्छी तरह समझना, ये कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है। अगर मेरे पास कोई दो नंबर हो ना, ए और बी, इन दो नंबर के दरमियान में क्या हो, एक नंबर, ये तीसरा नंबर जी, तो ये आपस में क्या बनाती हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। यानी ए और बी दो नंबर है और इसके दरमियान में ये जी है ना, कैपिटल जो सा जी, ये ज़ाहिर करवाता है ज्योमेट्रिक मीन को। किसी दो नंबर के दरमियान वाला नंबर क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन, ये वाला नंबर। किसी दो नंबर के दरमियान में नंबर हो वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी दो नंबर के दरमियान में इस तरह G1, G2, G3 और B, इस तरह अगर किसी दो नंबर के दरमियान वाली जितनी भी वैल्यू होती है ना, वो कहलाती है ज्योमेट्रिक मीन्स। यानी एस भी लगा होगा। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अगर किसी दो नंबर के दरमियान में नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन। किसी दो नंबर के दरमियान में जितनी भी वैल्यू होती है ना, वो सभी कहलाती हैं ज्योमेट्रिक मीन। तवज्जो करिएगा, मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स के साथ ऐसा लगेगा। अब है ना, आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक मीन की ख़ास बात क्या है? किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशो क्या होती है? सेम। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, मसावी। इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के ऊपर। तो बच्चों, जब हम इसको क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जी इंटू जी तवज्जो करनी है। हम फार्मूला बनाना सीखेंगे ए बी। तो ये आ गया मेरे पास जी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? जी का स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू ए बी। अब स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, साथ हमने प्लस माइनस भी लिखना होता है। तो ये मरब्बा जज़र कैंसिल, तो मेरे पास जी मसावी प्लस माइनस ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर रूट। स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी जज़र ले लेंगे। तो जब जज़र लेते हैं दोनों तरफ, तो राइट साइड पे आपने प्लस माइनस भी लिखना होता है। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला। तो बच्चों, ये फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। ए बी का जज़र 7 प्लस माइनस। तो ये भी फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक तो आपको ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है और ये ना ज्योमेट्रिक मीन के ना जर्नल फार्मूले हैं। तो जो ये भी आपने याद रखने हैं। G1 होता है A1 R1, G2 होता है A1 R2, G3 होता है A1 R3, G4 होता है A1 R4। यहाँ पर 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यहाँ पर जी के साथ स्क्वायर है तो आर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, G1 है तो R1 आएगा। और कॉमन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर और थर्ड टर्म को डिवाइड करवाते हैं सेकंड टर्म के ऊपर। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जो उनसे फार्मूले हैं ना, आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं और बार बार इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।
तो इसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तवज्जो करनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करो ज्योमेट्रिक मीन। अब एस नहीं लगा हुआ है, इन दो नंबर के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तवज्जो, सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे, ये पहला नंबर आपका ए के बराबर है और दूसरा नंबर आप लोगों का बी के बराबर है। तो आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है। किसी दो नंबर के दरमियान अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना हो, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस ए बी। तो ये जी मसावी, जी से मुराद होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ये प्लस माइनस इसी तरह। अब ए की वैल्यू कितनी, -2 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो ये मेरे पास जी मसावी प्लस माइनस 8 दूनी 16, हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो ये जी मसावी प्लस माइनस, अब है ना हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 - 1 ज़रबे 16। -1 को जब 16 के साथ ज़रब करवाऊंगा ना तो -16 ही आएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया जी मसावी प्लस माइनस। अब -1 आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर। तो जी मसावी प्लस माइनस अयोटे का स्क्वायर का अलहदा जज़र, 16 का जज़र अलहदा। ज़रब के अंदर हम इस तरह अलहदा भी लिख सकते हैं जज़र। तो ये प्लस माइनस मुरब्बा जज़र कैंसिल, अयोटा आ गया, 4 का जज़र 16 का जज़र 4 आ गया। तो ये जी मसावी प्लस माइनस 4 अयोटा आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। जोज नंबर 2 है -2 अयोटा एंड 8 अयोटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आपने ना इन दो नंबर के दरमियान आपने क्या मालूम करनी है, ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह -2 अयोटा के दरमियान आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। इन दो नंबर के दरमियान क्या मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का बच्चों फार्मूला क्या होता है, ये पहले आपने याद रखना, प्लस माइनस ए बी का जज़र। तो ये इसी तरह हमारे पास प्लस माइनस, इसी तरह आप लोगों को पता है ये वैल्यू असल में किसके बराबर है, ए के, ये वैल्यू बी के बराबर है। तो ए की वैल्यू मेरे पास है -2 अयोटा और बी की वैल्यू मेरे पास 8 अयोटा। तो ये जी मसावी प्लस माइनस 8 दूनी 16 माइनस का 16 अयोटे का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा अयोटा मसावी प्लस माइनस का 16 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये जी मसावी प्लस माइनस नफ़ी जमा का 16 आ गया। तो ये जी मसावी प्लस माइनस 16 का जज़र होता है 4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने क्या मालूम करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन। आपने ना 2 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने, ये देख लें ऐसे लिखा हुआ है, इन 2 नंबर के दरमियान। तो बच्चों सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, ये 1 आ गया और ये 8 आ गया, इसके दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं। G1 मालूम करना है और G2 मालूम करना है। ये 2 ज्योमेट्रिक मीन आपने मालूम करने हैं, मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स इन 2 नंबर के दरमियान में। तो बच्चों ये हमारे पास असल में ये क्या बना, ये हमारे पास क्या आ गया, इन 2 नंबर के दरमियान आपने 2
इंसर्ट करने हैं। को क्या इंसर्ट करने हैं? ज्योमेट्रिक मीन। तो G1 और G2 मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है ये फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 1 के। और ये 1 2 3 4 ये एंड है, ये हमारे पास A4 है। A4 हमारे पास 8 के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास A1 इसी तरह आ गया हमारे पास कॉमा। तो बच्चों आप लोगों को पता है A4 असल में किसके बराबर होता है? A1 और R4 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 1, तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा देंगे। और R की क्यूब इक्वल टू 8, R की क्यूब मसावी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 के बराबर ही होता है। तो R ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो R हमारे पास आ गया 2 के बराबर। तो मैंने R की वैल्यू भी निकाल ली, फर्स्ट टर्म भी निकाल ली। अब मैंने क्या मालूम करने हैं? ज्योमेट्रिक मीन। G1 और G2 ये मालूम करने हैं। तो सबसे पहले G1 हमारे पास होता है A1 इंटू R की पावर 1। तो ये G1 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 के बराबर, R की कीमत मेरे पास 2 के बराबर है। तो ये G1 2 3 2 एकम 2 आ गया मेरे पास। तो ये G1 आ गया। अब मैंने मालूम करना है G2। तवज्जो करिएगा, वो होता है फर्स्ट टर्म और R की पावर 2। तो ये मेरे पास आ गया तवज्जो करनी है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है और R की कीमत 2 है और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये G2 हमारे पास आ गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4 आ गया। तो ये मेरे पास एक तो हमने G1 मालूम करना था, एक हमने G2 मालूम करना था। तो बच्चों ये था जोज नंबर इसका 1। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, इसका फिर आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, इसका जोज नंबर 1 था ये। और ये इतने ना मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बस आपने ना तवज्जो से लेक्चर को लेना है। यहाँ पर जोज नंबर 2 है इसका, 2 एंड 16। तो बच्चों इन 2 नंबर के दरमियान आपने क्या मालूम करनी है? मालूम करना है ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन्स इन 2 नंबर के दरमियान में 2 सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 2 16 G1 कॉमा G2। इन 2 नंबर के दरमियान में आपने ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन्स के ये फार्मूले हैं। तो फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन रेशो भी मालूम करने, R भी हमें चाहिए, वो हम मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास A1 किसके बराबर? ये फर्स्ट टर्म है तो ये 2 आ गई। अब ये कौन 1 2 3 4 ये कौन सी टर्म है? चौथी टर्म है। तो A4 हमारे पास आ गया 16। 1 2 3 4 A4 आ गया 16। तो मेरे पास A1 तो आ गई। अब मुझे चाहिए R की वैल्यू। तो मुझे पता है A4 असल में किसके बराबर है? A फर्स्ट टर्म और R की पावर 3 इक्वल टू 16। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये A1 की कीमत किसके बराबर है? 2 है। तो R की पावर 3 आ गई इक्वल टू 16। R3 मसावी 16, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो R क्यूब मसावी 2 8 16, 8 आ गया। अब R की 3 इस 8 को बना सकते हैं ना, 2 की पावर 3, पावर से सेम है तो कैंसिल करवा देंगे। R मसावी 2 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना था? G1। G1 असल में किसके बराबर? A1 R की पावर 1 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, R की वैल्यू 2 है। तो ये आ गया मेरे पास G1 मसावी 2 दूनी 4 आ गया। अब मुझे क्या मालूम करना है? G2। तो G2 का फार्मूला आता है A1 R की पावर 2। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर है। R की वैल्यू मेरे पास 2 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो G2 मेरे पास आ गया 8 के बराबर। एक हमने G1 मालूम करना था, एक हमने G2 मालूम करना था। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इंसर्ट करो 3, ज्योमेट्रिक मीन आपने मालूम करने हैं और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया 1 एंड 16। तवज्जो करिएगा 1 एंड 16 इन दो नंबर के दरमियान में अब आपने ना 3 इंसर्ट करने हैं, मालूम करने हैं ज्योमेट्रिक मीन्स 1 16 कॉमा आपने मालूम करना है G1 कॉमा G2 कॉमा G3। इन दो नंबर के दरमियान ना आपने ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए आर की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब ये वाली कौन सी टर्म बनती है? 1 2 3 4 5। तो A5 हमारे पास आ गया 16। तो ये A1 मसावी फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है हमारे पास। अब हमें पता है A5 किसके बराबर है? A1 आर की पावर A5 होता है आर की पावर 4 के बराबर इक्वल टू 16। A1 हमारे पास 1 के बराबर है, आर की पावर 4 इसी तरह आ गई इक्वल टू 16। 1 को ज़रब करवाएंगे तो आर की 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। पावर सेम है तो ये कैंसिल होगी तो आर मसावी आ गया 2। तो बच्चों ये मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। तवज्जो करनी। अब हमने ना मालूम करना है G1 A1 आर की पावर 1 G1 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, आर की वैल्यू 2 है। तो ये मेरे पास G1 आ जाएगा 2 के बराबर। अब मैंने मालूम करना है G2 वो होता है फर्स्ट टर्म और आर की पावर 2 के बराबर। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, आर की वैल्यू 2 है। तो ये ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। 2 दूनी 4 एकम 4 आ गया। ये मेरे पास G2 की आ गई। अब G3 मालूम करना है फर्स्ट टर्म और आर की पावर 3। तो G3 मसावी फर्स्ट टर्म 1 है, आर की वैल्यू 2 है, ऊपर पावर क्यूब। तो मेरे पास आ गया G3 मसावी 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। 8 एकम 8 आ गया। तो बच्चों ये हमने 3 मालूम कर लिए, ये हमारा आंसर है। तो ये जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। ये जोज नंबर 1 था इसका। बच्चों जोज नंबर 2 है और ये हमारे पास आ गया 2 एंड 32। तो बच्चों आपने 3 क्या मालूम करने हैं? इंसर्ट करने हैं। क्या इंसर्ट करने हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करवा लेंगे। ये 2 आ गया और ये 32 आ गया, कॉमा आपने मालूम करना है G1 कॉमा G2 कॉमा G3। ये आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको कॉमन रेशो चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू, वो मालूम करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है। तो ये कौन सी टर्म बनती है? 1 2 3 4 5। तो A5 हमारे पास आ गया 32 के बराबर। तो बच्चों A5 असल में किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म और आर की पावर 4। यहाँ पर 5 है तो 4 आएगा और ये 32 इसी तरह। फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है और आर की पावर 4 इक्वल टू 32। आर की पावर 4 32, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16। तो मेरे पास आर की पावर 4 मसावी 16 आ गया। हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। पावरें सेम कैंसल तो आर मसावी 2 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है? G1। G1 का फार्मूला होता है A1 आर की पावर 1। तो ये G1 मसावी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू 2। तो ये G1 मसावी 2 दूनी 4 आ गया। ये G1 की कीमत आ गई। तवज्जो करिएगा। अब हमने मालूम करना है G2 A1 आर की पावर 2। G2 मसावी फर्स्ट टर्म 2, आर की वैल्यू भी 2, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। इसी तरह हमने G3 मालूम करना है।
तो बच्चों G3 का फार्मूला होता है A1 R की पावर क्यूब, G3 मसावी फर्स्ट टर्म 2 है, R की पावर 2 ऊपर पावर है क्यूब, 2 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 के बराबर, 8 दूनी 16 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का G1 भी मालूम कर लिया, G2 G3 भी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। फोर ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं 3 एंड 96 के दरमियान। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तवज्जो करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इन 2 नंबर के दरमियान आपने 4 इंसर्ट करने हैं ज्योमेट्रिक मीन। तवज्जो करिएगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे 3 96 कॉमा G1 G2 G3 G4 कॉमा। तो बच्चों इन 2 नंबर के दरमियान में आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तो बच्चों आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 3 के बराबर, और ये कौन सी टर्म बनती है 1 2 3 4 5 6, A6 हमारे पास आ गया 96। अब हमें पता है A6 असल में किसके बराबर होता है, ए फर्स्ट टर्म और R की पावर 5, ये 96 इसी तरह। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है और R की पावर 5 और ये आ गया 96। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो गया डिवाइड, 3 3 9 3 आ गया, 3 दूनी 6 2 आ गया, R की पावर 3। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 आ गया, 3 दूनी 6 32 आ गया, और ये R की पावर है ना हमारे पास कितनी है 5 है, R की पावर 5 है। तो ये R की 5 मसावी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, R मसावी आ गया 2, और फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 है 3 के बराबर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने ये 4 क्या मालूम करने थे ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स को मालूम करने के लिए एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी वो भी मालूम कर ली, और कॉमन रेशो चाहिए थी वो भी हमने मालूम कर ली। अब क्या करेंगे, फार्मूले लगा के ना वैल्यू निकाल लेंगे। G1 होता है A1R1, तो ये G1 मसावी फर्स्ट टर्म 3 है, R की वैल्यू 2 है, तो ये G1 मसावी 2 3 6 आ गया मेरे पास। इसी तरह मैंने मालूम करना है G2 A1R की 2, G2 मसावी फर्स्ट टर्म 3, R की वैल्यू 2, ऊपर स्केयर है तो स्केयर 2 की पावर 2 4 आ गया, 4 3 12 आ गया मेरे पास, G2 12। अब हमने मालूम करना है G3, वो होता है A1R की क्यूब, G3 मसावी ये 3 के बराबर है, R की वैल्यू 2 है, ऊपर पावर क्यूब, G3 मसावी 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 आ गया। इसी तरह मैंने G4 मालूम करना है, तो A1R की पावर 4, G4 मसावी फर्स्ट टर्म 3 है, R की वैल्यू मेरे पास 2 है, ऊपर पावर 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 16 ज़रबे 3 करेंगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर शो डैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज़ लेस देन अर्थमेटिक मीन। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ना इस क्वेश्चन का ना कंसेप्ट समझना है। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे भी एक्स वाई आर टू नंबर, एक्स वाई हमारे पास 2 नंबर है, तो हमें शो क्या करवाना है, ये बात आपने समझनी। शो करवाना है हमने
बी ना हमारे पास ये जो सा अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन ये हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देखें, हमने बताऊं क्या बात, ये कंसेप्ट समझ लें, यानी शो डैट करें एक्स, शो डैट करें ज्योमेट्रिक मीन है ना ये लेस है, तो ये यहाँ पर देख लें ज्योमेट्रिक मीन क्या है, लेस है किससे, अर्थमेटिक मीन से। यानी हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ पर हमें यही बात बताएगी, हमने ये बात को शो करवाना है भी ज्योमेट्रिक मीन है ना वो लेस है किससे, अर्थमेटिक मीन से। ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये दो अगर नंबर है ना एक्स वाई आर 2 नंबर हैं, तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस 2 नंबर के दरमियान, एक्स प्लस वाई ओवर 2, और ये ग्रेटर देन की अलामत। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्लस माइनस और एक्स वाई। तवज्जो करनी है, ज्योमेट्रिक मीन इन दो, अब एक्स वाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ए की वैल्यू ये बी की है, ए प्लस बी ओवर 2 होता है ना, ये ए बी का जज़र और ये होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ना एक्स वाई इस्तेमाल कर लिया। अब हमने ये साबित करवाना भी अर्थमेटिक मीन है ना ये ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से, और या हमने ये शो करवाना है ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अर्थमेटिक मीन से। ये असल में सवाल का कंसेप्ट है। तो बच्चों ये हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू लिख दी, ये ज्योमेट्रिक मीन की। अब ना हमने ये वाला ना ये जज़र ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस वाई का ऊपर वाली रकम का अलहदा स्केयर, नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर, ये लामत इसी तरह। और आप लोगों को पता है मरबा जज़र कैंसिल होगी, और मरबे के अंदर जो भी प्लस की अलामत हो या माइनस की अलामत हो तो ये स्केयर है ना प्लस माइनस को ना ख़त्म करवा देता है। तो मरबा जज़र कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स वाई। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास a प्लस बी होल का स्केयर है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो 2 का जब स्केयर लेंगे तो 4 आ गया, और ये ग्रेटर देन है हमारे पास एक्स वाई। ये 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस का 2xy ग्रेटर देन ये 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई इस तरह। तो ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगी, माइनस की। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये x का स्केयर प्लस y का स्केयर, ये प्लस का 2xy है, ये माइनस का 4xy है, तो माइनस का 2xy आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, इस फार्मूले को ना बंद कर देंगे, x माइनस वाई और ऊपर होल का स्केयर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये देख लें स्केयर के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो रियल होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो ये देख लें ये ग्रेटर देन है 0 से, ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो ये बात क्या होगी, साबित होगी। तो ये हमें ये बात इस तरह साबित होगी भी अर्थमेटिक मीन है ना ये ग्रेटर देन है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। यही चीज़ आप लोगों ने साबित करवानी थी। देखो ना मैं आपको ना एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मैं कहता हूँ ये 6 बड़ा है 3 से। अगर हमने इस बात को साबित करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, तो ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा, 6 में से -3 करेंगे तो 3। अब 3 बड़ा है 0 से, जब भी हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए ना ये नंबर, तो ये बात साबित होगी भी 6 3 से बड़ा है। तो इसी तरह ये देख लें ये 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। ये बात क्या होगी, साबित होगी। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमें 2 नंबर दे दिए उसने, और हमने शो क्या करवाना है भी ज्योमेट्रिक, यानी ज्योमेट्रिक मीन है ना लेस देन है किससे, अर्थमेटिक मीन से, या अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। 2 तरीके से हम वैल्यू पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू।
जज़र ख़त्म करना, दोनों तरफ हमने वो ले लिया। अगर मैं ना स्केयर, क्योंकि रियल वैल्यू आ गई ज़ीरो से, ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो से बड़ी है, तो ये बात क्या होगी, साबित होगी भी ये ग्रेटर देन है वैल्यू, ज़ीरो से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो फिर हम कह सकते हैं ना अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। तो बच्चों ये हमने इस तरह ये काम किया। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। अगर आपको ये साबित करवाना हो भी 6 बड़ा है 3 से, तो कैसे करवाते हैं, तो ये प्लस का 3 ना इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाता है, तो ये 6 में से -3 करेंगे 3। अब 3 ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए ना, तो ये बात साबित होगी 6 बड़ा है 3 से। इसी तरह अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई ये वैल्यू, तो ये बात साबित होगी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो आपने n की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फार्मूला दे दिया, a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज़ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। यानी ये जो सा फार्मूला ना, ये इज़ का मतलब होता है बराबर, ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो बच्चों हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमने n की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये जो सी वैल्यू, ये फार्मूला ना, ये बराबर किसके है, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो n की कीमत क्या होगी, अगर ये वाला फार्मूला इस ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाता है तो n की कीमत क्या होगी, इस क्वेश्चन का ये मुद्दा था। और ये इम्पोर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी तैयार करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मेरे पास आ गया a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी का जज़र। तो बच्चों हमने जज़र ख़त्म करना, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ भी स्केयर ले लिया और इस तरफ भी हमने स्केयर ले लिया। तो बच्चों अपने a प्लस बी होल का स्केयर लेंगे, तो ये a का स्केयर आ गया प्लस b का स्केयर आ गया, a का स्केयर प्लस b, ऊपर वाले का अलहदा स्केयर, नीचे वाली रकम का अलहदा स्केयर। तवज्जो करें, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab आ गया, ओवर नीचे का भी स्केयर लेंगे, a का स्केयर a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर, इसका जब स्केयर है a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab आ गया हमारे पास। और जब आप लोगों को पता है जब भी मरबा जज़र क्या हो गया कैंसल, जब भी स्केयर के अंदर प्लस या माइनस की वैल्यू हो ना, तो ये प्लस माइनस की अलामत ख़त्म कर देगा ये वाला स्केयर, तो ये आ जाएगा ab आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। अब ये मसावी के दोनों इस तरफ हैं, अब क्या करवाएंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n और b की पावर n मसावी। अब ये वैल्यू ये हमारे पास आ गया ab इंटू 2 की पावर 2n माइनस 2 प्लस b 2n माइनस 2 प्लस 2a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 आ गई हमारे पास। तवज्जो करिएगा, मैंने ना यहाँ पर चिली पाई करवा दी ज़रब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी बटा पावर 1 बना लेंगे। क्या करवा दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तवज्जो करिए, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n और b की पावर n। अब क्या करेंगे, इस ab को ना तीनों के साथ है ना ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे तो बेस सेम है a की, तो पावरें जमा हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा a 2n माइनस 2 प्लस 1
क्योंकि ए की पावर 1 है तो ये +1 पावर आ जाएगी। तो बी साथ इसी तरह, तो ये मेरे पास प्लस आ गया, ये ए आ गया इसी तरह, और बी की पावर 2n-2 और बी की पावर 1। इस ए बी को इसके साथ ज़रब करोगे ये वैल्यू आएगी, इस ए बी को इसके साथ ज़रब करोगे ये वैल्यू आएगी। अब इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2a की पावर n-1 और +1 और b n-1 +1। तो ए बी को ना इन तीनों के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तो a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n और b की पावर n। तो बच्चों ये मेरे पास a की पावर 2n-1 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया, इंटू b प्लस a b 2n इसी तरह, ये माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ गया, प्लस 2, तो ये -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, 2ab की n आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, a वाली, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n और ये प्लस का 2a की पावर n और b की पावर n मसावी। अब ये वैल्यू इधर प्लस की इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की। तो यहाँ पर a की पावर 2n-1 इंटू बी प्लस ए बी की पावर 2n-1। ये 2a की पावर और b की पावर n, यहाँ पर वैल्यू प्लस हो रही थी, इस तरफ आके माइनस होगी, तो ये प्लस माइनस कैंसल। तो ये a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n मसावी a की पावर 2n-1 इंटू बी और a b की पावर 2n-1। अब बच्चों बताओ क्या करेंगे, a की पावर वाली रकमें एक तरफ कर लेंगे, b की पावर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। देखो a की पावर वाली रकम है ये भी a की पावर वाली रकम है, इसको एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास आ गया a b 2n-1, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को ना a की पावर 2n को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a की पावर 2n अपनी तरफ से -1 कर लेंगे +1 कर लेंगे, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n-1 और a की पावर 1। इस पॉजिटिव वाली पावर को अलहदा कर दिया इस तरह। a की पावर 2n में ना आपने अपनी तरफ से -1 भी करना है +1 भी करना है इस तरह। अब -2n-1 को अलहदा कर लेंगे, 1 पावर को अलहदा कर लेंगे इस तरह। क्यों इस तरह किया, क्योंकि मैंने 2n-1 बनानी है a के यहाँ पर भी पावर, इसलिए मैंने ये काम करना है यहाँ पर। तो ये आ गया a की पावर 2n-1 और a की पावर 1। इस वैल्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ उसके रिकॉर्डिंग। तो ये a की पावर 2n-1 इंटू बी मसावी, तो ये a इसी तरह आ गया, b की पावर 2n-1, इसको भी लिख सकता हूँ मैं इस तरह, b की पावर 2n-1 और b1, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इस शेप के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, a की पावर 2n-1 कॉमन ले लेंगे, ये कैंसल, a आ गया, ये कैंसल, ये वाली वैल्यू कैंसल, तो -b आ गया। तवज्जो, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ b की पावर 2n-1 और हमारे पास आ जाएगा a b आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब देखो ये रकम इस तरफ क्या हो रही है, ज़रब, उस तरफ जाके तकसीम हो जाएगी, ये रकम इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी इस तरह, 2 की पावर 2n-1 ओवर b की पावर 2n-1 मसावी a b ओवर a b। ये देखें ये वैल्यू ज़रब थी, इस तरफ आके तकसीम होगी, ये वैल्यू तकसीम थी, इस तरफ ज़रब थी, इस तरफ आके तकसीम होगी इस तरह, a b के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a/b और सारे की पावर 2n-1।
तवज्जो। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए ना मैं थोड़ी सी ना यहाँ पर 1 है ना, आप लोगों को पता है 1 असल में किसके बराबर है, a/b⁻2n-1। इसी तरह 1 की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं a/b⁻0। अगर किसी की पावर 0 बेस ना ये वाली बनानी है आपने, क्योंकि मैंने आप लोगों को तो x की पावर 0 1 है, किसी की भी पावर 0 आ जाए ना तो 1 के बराबर ही होता है, इसीलिए मैंने a/b की पावर 0 लिख दी। अब बेस बेस के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये नेक्स्ट, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 2n-1, बेस बेस के साथ कैंसिल इक्वल टू 0। 2n ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1, तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो n की वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है ना 6। इसके अंदर है ना ये जो सा फार्मूला ना ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो, अगर ये जो सा फार्मूला ना ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो तो n की कीमत क्या होगी, ये कंसेप्ट है इस सवाल का। तो बच्चों अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड द सम इज़ 20, फाइंड द नंबर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने लेट करना है, क्या लेट करोगे, x एंड y बी 2 नंबर, भी x y 2 नंबर हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, जो सा हमारा अर्थमेटिक मीन है ना, ये सवाल की कंडीशन है, अर्थमेटिक मीन बराबर है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, और एक्सीड बाय 2 के। तो बच्चों तवज्जो करनी है। तो बच्चों असल क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, तवज्जो करनी है। अर्थमेटिक जो सा मीन है ना ये बराबर है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है इजाफा करवाना है, जब इजाफे की बात करेगा तो हम जमा करवाएंगे, यानी यहाँ से हम अर्थमेटिक मीन है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के एक्सीड बाय 2 के बराबर है। दोबारा फिर रिपीट करवाता हूँ, अर्थमेटिक जो सा मीन है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर मैं एक्सीड बाय 2 करवाऊँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ये असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट है। यानी अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन में एक्सीड बाय 2 करवाऊँ तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है, अर्थमेटिक मीन के। यहाँ पर हमें यही चीज़ बताई है। तो बच्चों अगर ये 2 नंबर की बात करूँ तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला फिर क्या होगा, x + y/2 मसावी। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होगा, x y। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखना, और ये +2 आ गया। तो बच्चों इसको, और दूसरी हमारे पास सम इज़ 20, इन्हीं 2 नंबर का जो सा सम है ना वो 20 के बराबर है। किसके बराबर है, 20 के बराबर है। फाइंड द नंबर, और यही आपने 2 नंबर मालूम करने हैं। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर x + y की कीमत कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर आपने 20 दर्ज करवा देना, 20/2। अब ना इन 2 इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए ना आपने x y की कीमत निकालनी है, बस ये काम है यहाँ पर। तो बच्चों ये x + y की कीमत कितनी है, 20, तो यहाँ पर मैंने 20 दर्ज करवा दिया। 2 × 2 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया x y + 2, तो ये आ गया यहाँ पर 10 मसावी x × y + 2, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 मसावी x y। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद है ना आप लोगों ने इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ से आपने x या y की कीमत निकाल कर यहाँ से हम किसकी वैल्यू बना लेते हैं, x की। तो ये 20 आ गया, ये प्लस का y था, इस तरफ आके माइनस का y हो गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई,
एक्स की। अब इसको ना आपने दर्ज करवाना है इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ पर हम करवा देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये मेरे पास 8 इसी तरह आ गया मसावी, और ये मेरे पास एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 माइनस वाई इंटू वाई आ गया हमारे पास। ये वाला एक्स की कीमत मैंने यहाँ पर दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, y को ज़रब भी करवा देंगे। तो ये 20 वाई माइनस वाई का स्केयर आ गया, इस y को मैंने ज़रब करवा दिया। तो दोनों तरफ मैंने स्केयर भी लेना, जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, लेकिन y को मैंने अंदर ज़रब भी करवा दिया। तो 8 का स्केयर लेंगे 64 आ जाएगा, 8 8 64, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 वाई माइनस वाई का स्केयर। तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास माइनस का वाई स्केयर है, इस तरफ आगे प्लस का वाई स्केयर हो गया, प्लस का 20 माइनस का 20 वाई और प्लस 64 आ गया और इक्वल टू 0। अब इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करवा कर 2y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, ये 64 है हमारे पास। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये 64 वाई स्केयर हो गया। फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली रकम बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना लेंगे। 4 ज़रबे 16, इसके साथ भी वाई लगा दिया, इसके साथ मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ। तो ये मेरे पास आ गया वाई स्केयर माइनस का 4 वाई माइनस का 16 वाई प्लस का 64 इक्वल टू 0। तवज्जो बच्चों, ये मैं रेज करने लगा हूँ, ये भी ना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपको ये पता है। चैप्टर नंबर मैंने 4 करवाया हुआ है फैक्टराइजेशन के ऊपर। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4, इसमें से माइनस 16 कॉमन, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस का 16 इंटू वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। y माइनस 16 y माइनस 4 दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो ये y इज़ इक्वल टू प्लस 16 और y इज़ इक्वल टू प्लस 4। तो 2 वैल्यू y की आ गई और 2 ही वैल्यू आप लोगों ने x की निकालनी है। आपने ना इक्वेशन इसके अंदर दर्ज करवा दें। ये इक्वेशन 1 थी, इसका नाम 2, इसका नाम क्या रख देते हैं 3। तो यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया इज़ इक्वल टू 20, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16। तो यहाँ पर हमने क्या दर्ज करवा देना है 16। तो x मसावी 20 में से माइनस 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 16 आ गई। इसी तरह हमने इसके अंदर ये x इसी तरह आ गया मसावी, ये आ गया 20, ये माइनस y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये 4 दर्ज करवा देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो x मसावी 20 में से माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई और y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों ये 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू आपका आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह, तवज्जो करनी है आप। क्वेश्चन नंबर 8, दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, फाइंड दी नंबर। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तवज्जो करनी है। सबसे पहले ना हम 2 नंबर लेट कर लेते हैं जो आप लोगों ने मालूम करने हैं, यानी x एंड y बी 2 नंबर, 2 नंबर x y 2 नंबर हमने लेट कर लिए। यानी हमारे पास अर्थमेटिक मीन है ना वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। इसी तरह फिर उसने हमें बताया ज्योमेट्रिक मीन है ना वो किसके बराबर है 4 के। अर्थमेटिक मीन इज़ 5, इज़ का मतलब बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन 5 के बराबर है और ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4 है। ज्योमेट्रिक मीन 4 के बराबर है। अगर अर्थमेटिक मीन इन 2 नंबर के मुताबिक मैं बात करूं तो ये x प्लस वाई ओवर 2 है और इक्वल टू 5। बच्चों आप लोगों को पता ना, ये अगर मैं यहाँ पर ए और बी भी लेट कर सकता हूँ।
यहाँ पर मैंने एक्स वाई कर लिया। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है इन्हीं दो नंबर को जमा कर कर 2 के साथ तकसीम करवा देते हैं, वो अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास ये 2 उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो ये मेरे पास x + y 2 5 10 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। ज्योमेट्रिक मीन के इसके बराबर होता है ± ए बी का जज़र इक्वल टू 4। तो ए बी की जगह अब आपने एक्स वाई कर लेना है, एक्स वाई। अब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए आपको क्या जज़र ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्केयर ले लोगे। तो आप लोगों को पता स्केयर के अंदर जो भी प्लस माइनस की अलामत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, माइनस की अलामत। तो ये हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। तो 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है। तवज्जो करनी है। तो यहाँ से आपने x या y की कीमत निकाल लेनी। x = 10 आ गई, ये प्लस का y है, माइनस का y। ये इक्वेशन 1 थी, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दर्ज लेंगे। अब ना इसको दर्ज करवाएंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों x की कीमत आपने यहाँ पर दर्ज करवा देनी है 10 - y × y मसावी = 16। इस इक्वेशन 2 के अंदर है ना आपने x की कीमत ये वाली दर्ज करवानी है। तो मैंने यहाँ पर x की कीमत 10 - y दर्ज करवा दी। अब अच्छी इसको ज़रब करवाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10y - y का स्केयर = 16। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैं 16 को इस तरफ कर लूँगा और ये 10y - y का स्केयर इस तरफ। इस वैल्यू को मैं इस तरफ कर दूं, इस वैल्यू को इस तरफ कर दूं तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों माइनस का वाई स्केयर इस तरफ आ गया, प्लस का वाई स्केयर हो गया, प्लस का 10y माइनस का 10y और ये प्लस 16 इसी तरह = 0। तो इसके हम जोड़े बना लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। माइनस का -2y और माइनस का 8y और प्लस का 16 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे y। मैंने जोड़ा ढूंढ लिया। इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास 16y² बनेगा, जमा करवाऊंगा -10y बनेगा। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने फैक्टराइजेशन आप लोगों को सिखाई हुई है। इन दोनों में से y कॉमन तो y - 2, इन दोनों में से -8 कॉमन तो y - 2 = 0। y - 8 आ गया और y - 2 आ गया। तो सेम में से एक ले लेंगे और y - 8 बना देंगे = 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर है। तो ये मेरे पास +8 आ जाएगा और ये y = +2 आ जाएगा। y = 8 आ गया, y = 2 आ गया जब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अब x की कीमत, अब हमने x की कीमत भी निकालनी है। इसको पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। ये x इसी तरह आ गया, तवज्जो करिएगा। तो ये 10 भी इसी तरह, y की वैल्यू 8 है, यहाँ पर y की वैल्यू 8 दर्ज करवा दी। x = 10 में से 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई। इसी तरह हमने तो ये x इसी तरह और ये 10 भी इसी तरह, y की वैल्यू 2 दर्ज करवा देंगे। तो x = 10 में से -2 करेंगे 8 आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई। यही नंबर आप लोगों ने मालूम करने थे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज है ना 6.7 को ना आप लोगों को हम कर दी, यानी मैंने कंप्लीट करवा दी, हम कर दी बच्चों हमने। तो बच्चों इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.8 जिसके अंदर हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक मालूम करेंगे, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।